आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं शशि यादव और सम्राट चौधरी जी को, जो कि नए सीएम बने हैं। नए सीएम बनने पर शशि यादव जी ने कही है बड़ी बात। आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, स्कीम वर्कर्स, ठेकाकर्मी, ममता, जितने भी मिड डे मील वर्कर, सभी के बारे में बहुत बड़ी बात कही है शशि यादव जी ने। तो आप लोग खुद सुने उन्हीं की जुबानी कि जीविका का जो पेमेंट 2 लाख होने वाला था और जो भी बचे हुए थे उनका जो पेमेंट होने वाला था, आशा का पेमेंट होने वाला था, सेविका, सहायिका, रसोईया, टीचर्स आदि का जो बहाली था, सभी से संबंधित जो है आप लोग के लिए शशि यादव जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं। तो ले चलते हैं मैं शशि यादव जी के पास और सुनाता हूँ उनका यह मैसेज। जो सत्ता तो वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, क्योंकि गठजोड़ वही है, उनकी नीतियां सब कुछ वही है। तो पहले भी हम लोगों ने लड़ करके अपनी मांगे हासिल की थी और आज भी लड़ना पड़ रहा है। ये कि आशा कार्यकर्ताओं को आज 6 माह से 9 माह से उनको वेतन नहीं मिला है। सारी तंदे कर्मी हो, आपको प्रोत्साहन कर्मी हो, ठेका कर्मी हो, इन तमाम लोगों को समय से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और फैसिलिटेटर बहनों ने अपने बच्चों को नया कपड़ा नहीं दिलवा पाई होली जैसे पर्व में है उनकी स्कूल का टाइम किताब, वो अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदना उसके लिए मुश्किल हो गया है। बिहार में सत्ता वही है। अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग के वजह में बता रहे हैं। आगे सुनिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए, जो सत्ता तो वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, क्योंकि गठजोड़ वही है, उनकी नीतियां सब कुछ वही है। तो पहले भी हम लोगों ने लड़ करके अपनी मांगे हासिल की थी और आज भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप जान लीजिए कि आशा कार्यकर्ताओं को आज 6 माह से 9 माह से उनको वेतन नहीं मिला है। भूखमरी तक की नौबत आ गई है। महाजनी कर्ज में वो डूब चुकी हैं। आप कहिए कि कई आशा कार्यकर्ता इलाज के अभाव में दम तोड़ चुकी हैं और कई इलाज पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रही हैं। ये स्थिति आपकी बिहार की हर एक स्कीम वर्कर की है, चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, और कर्मचारियों की भी ये पूरी स्थिति है। कर्मचारी तमाम विभाग के, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, मानदेय कर्मी हो, आपको प्रोत्साहन कर्मी हो, ठेका कर्मी हो, इन तमाम लोगों को समय से पैसे नहीं मिल रहे हैं। 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने का बकाया है। और इन प्रश्नों को लेकर के आज पूरे बिहार में हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें अपने अपने पीएससी पर धरना पर बैठी हुई हैं। आप धरने की जीविका का 2 लाख तो सपना हो जाएगा। ये सीधे सीधी पे मैं कह रही हूँ। नीतीश कुमार जी भी जिस समय थे सदन में, उन्होंने यही कहा था कि हम वर्क देखेंगे, जो 10,000 हमने दिया है उनका काम देखेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम 2 लाख रुपया देंगे। तो वो सपना हो गया। मगर आज के, वो तो आप बात छोड़ दीजिए, मगर आज के डेट में जो आपके यहाँ काम की है जो महिलाएं, उनको तो कम से कम खाना खाने के लिए, उनके बच्चों के स्कूल का फी भरने के लिए उनको तो पैसा आप दे दीजिए। तमाम पर्व बीत गए। इन पर्वों में आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों ने अपने बच्चों को नया कपड़ा नहीं दिलवा पाई होली जैसे पर्व में। ये स्थिति है उनकी। स्कूल का टाइम है, एडमिशन हो रहे हैं, बिल्कुल। कॉपी किताब, वो अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदना उसके लिए मुश्किल हो गया है। कॉपी किताब, एडमिशन फी, ये सब देना तो दूर की बात है। वो अगर उसका बच्चा और वो खुद बीमार पड़ जा रही हैं तो वो इलाज नहीं करवा पा रही हैं। ये स्थिति है। इलाज के अभाव में मर गई हैं कई आशा कार्यकर्ता। तो आप, खजाना आपका भरा हुआ है और सारे लोगों को आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो खजाना रह करके क्या होगा? किसके लिए खजाना है? आपके कर्मचारियों के लिए तो खजाना है। 10,000 देने के लिए आपने तुरंत निकाल करके 1 महीने के अंदर तमाम लोग, तमाम 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 आपने दे दिया, चुनाव आचार संहिता रहने के बावजूद। और आज जो काम कर रही है महिलाएं, वो 5,000 कमाए चाहे 10,000 कमाए, एक तो उनको आप मजदूरी नहीं दे रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी आपने नहीं दे रहे हैं, आप उनका शोषण और दोहन कर रहे हैं।
तब भी जो मिल रहा है वो भी आप 9 महीना से बकाया है, 6 महीना नहीं, 8-9 महीना का बकाया है। आप समझ लीजिए कि साल भर अगर आप पेमेंट नहीं देंगे, कैसे किसी का परिवार चलेगा। और इसलिए आज तमाम पीएससी पर आज सड़कों पे लोग धरना पे बैठी हुई हैं। इस धूप में भी लोग अपना प्रोग्राम कार्यक्रम कर रही हैं। सरकार को, सम्राट चौधरी जी को ये आंदोलन के जरिए, धरना के जरिए उनका स्वागत हमारी आशा बहनें कर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि आज हम लोग सिर्फ एक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी, हमारा पेमेंट इस महीने के अंत तक अगर नहीं देगी, तो हम इसके खिलाफ 1 मई से जो मजदूर दिवस है 10 मई तक कार्य बहिष्कार चलेगा कि दाम नहीं तो काम नहीं। 10 दिन तक पूरे हेल्थ विभाग का कार्य बहिष्कार होगा। आशा बहनें काम नहीं करेंगी और उनका जो काम है अगर वो किसी दूसरे के माध्यम से सरकार करवाना चाहेगी तो वो भी हम लोग करने नहीं देंगे। आप लोग रोकिएगा? उस समय काम रुकेगा। टीकाकरण जैसे आज कहीं कहीं ये लोग आंगनबाड़ी से करवा रहे हैं, तो आज हमारा चेतावनी का धरना था, मगर 1 से 10 मई ना हम काम करेंगे ना हम काम करने देंगे। इस नारे के तहत कार्य बहिष्कार हम लोग करेंगे 10 दिन का। अभी अगर सरकार उठेगी क्योंकि भूखे पेट काम नहीं होगा। नीतीश जी सदन के अंदर कहे थे, मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने सदन के अंदर आश्वस्त किया था कि होली तक हम सारा पैसा भेज देंगे। सभापति जी ने निर्देश दिया था कि भाई काम किए हुए लोगों का पैसा मिलना चाहिए। बावजूद आज देख लीजिए कितने महीने हो गए, कहीं 1 महीना कहीं 2 महीने का पैसा बहुत प्रेशर देने के बाद गया है। तो इस स्थिति को और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगेगी क्योंकि आज अगर अस्पताल चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चल रही है, तो इन महिलाओं की बहुत बड़ी देन है। मेरी आशा और फैसिलिटेटर की ही देन है कि वो फील्ड वर्क से लेकर के संस्थागत प्रसव तक उनके जिम्मे रहता है। आप समझ लीजिए कि अभी कहा जा रहा है 14 से 15 साल की किशोरी को आप कोरोना कैंसर की वैक्सीन लगवाइए, ये चल रहा है। और उनको पीएससी पे लाके लगवाइए। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना कठिन काम है, क्योंकि हमारे समाज में ये अवेयरनेस नहीं है। अब कोरोना के टीका से लोग भयभीत हैं कि कोरोना का टीका लगवाए, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गई, लोगों की मृत्यु दर बढ़ गई। तो इसलिए लोग, किसी को कोई जबरदस्ती उठा के पीएससी ले आएगा? ये काम क्या पीएससी का नहीं है? ये काम क्या मेडिकल टीम का नहीं है? घर भी ये तो काम जा सकते थे। वही हम कह रहे हैं कि ये काम तो मेडिकल टीम का है कि आप गांव में एक कैंप लगाइए और गांव के लोगों को एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए, जिसके कारण कि गांव अगर अवेयर होगा, वो एजुकेट होगा, मेडिकल के संदर्भ में जानेगा, समझेगा, तो खुद वहां पे आप टीका लगवाइए पूरे गांव के सामने। तो आप गांव के प्रतिरोध से बचना चाहते हैं, लोगों के गुस्सों को आप नहीं झेलिए, लोगों का गुस्सा आशा झेले और आशा को आप पेमेंट नहीं दें। अगर नहीं लेकर के आए तो कहे कि हम उसका आपका पैसा काट लेंगे। ये कहाँ का न्याय है भाई? अपने मांग के लिए अगर वो धरना पे बैठे तो आप कहें कि हम तुम्हारा पैसा काट लेंगे, तो ये अब नहीं चलेगा बिहार के अंदर। चाहे किसी की सरकार हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई स्वास्थ्य मंत्री हो जाए, आप जनता के दम पर है। एक तो आपने कह लीजिए कि आपने जनादेश को चुरा लिया है। जनादेश सम्राट चौधरी के लिए नहीं बना था, फिर भी बिहार की जनता आपने बना लिया मुख्यमंत्री। मगर इस चीज को बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। लड़ करके हमने हासिल किया है और आगे भी लड़ करके हम हासिल करते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शशि यादव जी जो एमएलसी भी हैं, इन्होंने सरकार को बताया है कि आप जल्द से जल्द इनका पेमेंट, इनका जो समस्या है उसे दूर करें, अन्यथा इसके लिए धरना प्रदर्शन जारी किया जाएगा। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।